बांग्लादेश को कई यूरोपियन देशों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है और यही वजह है कि बांग्लादेश को ज्यादातर देशों में गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की ड्यूटी पे नहीं करनी होती। ड्यूटी फ्री के इस लालच की वजह से अब भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बांग्लादेश में सेटअप कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि भारतीय उद्योगपति यूरोप के अलावा भारतीय मार्केट में भी ऐसे गारमेंट्स के एक्सपोर्ट धड़ल्ले से एफटीए के रास्ते कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया जी हाँ रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से जनाब बांग्लादेश कितना बड़ा एक्सपोर्टर्स हो चुका है। यानी इंडिया, हिंदुस्तान पहले एक्सपोर्ट्स करता था टेक्सटाइल की, लेकिन अब बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट इंपोर्ट करता है। यानी जो बांग्लादेश है वो अब एक्सपोर्ट्स करता है और किसको करता है? हिंदुस्तान को करता है। और हिंदुस्तान किससे इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल? वो बांग्लादेश से करता है। और किस तरह से फेवरेट नेशन के तौर पर व्यूअर्स आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में बांग्लादेश को जो ड्यूटी फ्री तो नहीं है इतना, लेकिन जो टैक्स है वो बहुत कम लगता है। यही वजह है कि बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स है टेक्सटाइल को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं और हिंदुस्तान की इतनी नहीं होती। इसको लेकर के किस तरह से बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश का माल आता है इंडिया में तो उसको किस तरह से देखा जाता है, जब इंडिया की प्रोडक्ट्स कोई भी आती है बांग्लादेश में उसको किस तरह से देखा जाता है। यानी इसके ऊपर भी मैंने आपको बताना है, ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है। और किस तरह से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट है, बाजार हैं, उसमें मेड इन बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में छाया पड़ा है इंडिया में। और किस तरह से व्यूअर्स मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ही हम ये वीडियो देख लेते हैं कि जो मेड इन बांग्लादेश जो टैग है वो लगाकर हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के, वो किस तरह से उसको एक्सपोर्ट्स करते हैं। यानी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, सवाल ये है बांग्लादेश में हो रही है। ये चीज़ बन कहाँ पे रही है, टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार कहाँ पे हो रही है, वो बांग्लादेश में हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है और फिर उसको अपना टैग लगाकर दुनिया भर की मंडी में यानी मार्केट्स में उसको एक्सपोर्ट करता है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यों। भारत का एक और सेक्टर खतरे में आ चुका है और इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे कुछ भारतीय उद्योगपतियों को जाता है जो अपनी भारतीय प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद करके बांग्लादेश से इंपोर्ट कई गुना बढ़ा चुके हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक एक टाइम पे टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्टर माने जाने वाला भारत अब एक नेट इंपोर्टर बनने की तरफ चल पड़ा है और पिछले कुछ सालों में गारमेंट्स इंपोर्ट में करीबन 50% उछाल दिखा गया है। वहीं बात की जाए एक्सपोर्ट को लेकर तो एक्सपोर्ट में लगभग 13% की गिरावट देखी गई है। बांग्लादेश को कई यूरोपियन देशों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है और यही वजह है कि बांग्लादेश को ज्यादातर देशों में गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह की ड्यूटी पे नहीं करनी होती। ड्यूटी फ्री के इस लालच की वजह से अब भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बांग्लादेश में सेटअप कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि भारतीय उद्योगपति यूरोप के अलावा भारतीय मार्केट में भी ऐसे गारमेंट्स के एक्सपोर्ट धड़ल्ले से एफटीए के रास्ते कर रहे हैं। इंपोर्ट में आए जिस 50% उछाल की बात अभी हमने आपसे की थी, उसमें अकेले बांग्लादेश का 40% शेयर है। बचे हुए हिस्से पे वियतनाम और चाइना कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता था। बात करें आज की सिनेरियोस की तो पहले 5 देशों की लिस्ट में भी भारत का कहीं पे भी नाम नहीं ठहरता। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार में भारत का ही पलड़ा भारी है, पर केवल उन प्रोडक्ट्स में जिनको लेके बांग्लादेश अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स। टेक्सटाइल के अलावा अब फुटवियर भी ऐसा सेक्टर माना जा रहा है जहां आने वाले वक्त में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ सकता है और रीजन वही है। हाल ही के दिनों में कुछ फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी यूनिट्स बांग्लादेश में ओपन की हैं, जहां से एक्सपोर्ट को और बढ़ाया जा सके। बने बनाए गारमेंट्स के अलावा कॉटन तक का एक्सपोर्ट भारत में बढ़ता हुआ देखा गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय कॉटन के अच्छे खासे दाम मिलते हैं, इसलिए प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नतीजतन घरेलू बाजार में कॉटन की कमी पैदा होती है और भारतीय गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फिर ज्यादा पैसे देकर इस रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एक्सपोर्ट मार्केट में फिर से कमबैक करेगा क्योंकि टेक्सटाइल पीएलआई के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ साइन हुआ एफटीए भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। पर हमें लगता है कि बांग्लादेश पे एक लिमिटेड प्रतिबंध भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फिर से भारत में ही प्रोडक्शन शुरू करने पे मजबूर कर सकता है। हमारी बात से सहमत हैं तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर दीजिएगा।
जी व्यूअर्स, कैसी लगी है आपको ये वीडियो और किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और बता रहा है कि जनाब जो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी एक चीज़ तो है, ये आप माने या ना माने, कि जब बांग्लादेश की कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में जाती है, यानी टेक्सटाइल की हम बात कर लेते हैं, तो वो कहती हैं कि ये इधर क्यों आई है। और जब वो एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश में करते हैं तो बांग्लादेश जब इंडिया से इंपोर्ट करता है तो वो कहते हैं वो ठीक है। यानी बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट्स इंडिया में करता है वो कहते हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा, ये बल्कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है इंडिया की, हिंदुस्तान की, वो ये कहती है कि जो मेड इन बांग्लादेश टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, उसकी बहुत ज़्यादा मांग है, हिंदुस्तान में डिमांड है। और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा वो परचेज़ किया जाता है, एक्सपोर्ट्स किया जाता है बांग्लादेश की दौरा यानी इंडिया में। और फिर होता क्या है कि जो वहाँ से जो बिजनेसमैन है आगे जो प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पर लोगो लगा लेते हैं, यानी टैग लगा लेते हैं मेड इन बांग्लादेश का। तो उसके बाद फिर वो दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। आपको पता है कि जो बांग्लादेश है वो मोस्ट फेवरेट नेशन के तौर पर यूरोपीय यूनियन में और देशों में उनसे जो टैक्स है वो बहुत कम लिया जाता है ड्यूटी फ्री के तौर पर। ये भी बांग्लादेश को बेनिफिट है। और लेबर कास्ट जो बांग्लादेश की है वो दूसरे मुल्कों के लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करें व्यूअर्स, वो बहुत कम है। और यही वजह है कि जो बेल्जियम की मलका क्वीन आती हैं बांग्लादेश का विज़िट करती हैं, और जिस वक्त वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विज़िट करती हैं तो बड़ी खुश होती है, अप्रिशिएट करती हैं बांग्लादेश की हुकूमत को, बांग्लादेश की जो ये इंडस्ट्रियल के ऑफिशियल्स को, जिस तरह से उन्होंने ये कारखाने लगा रखे हैं और किस तरह से जो वर्किंग कंडीशन है बड़ी ज़बरदस्त है, आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग है। और जो फीमेल हैं वर्कर उनको किस तरह से फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बेबी रूम तक दिए हुए हैं, और जो वर्किंग कंडीशन बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्रीन। और वो कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल जो कंपनी होती है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश की कंपनी बिल्कुल नहीं लग रही। यानी इतना ज़्यादा वो कह रही है इनको सहूलतें दे रखी हैं बांग्लादेश के अंदर। मैंने तो सोचा था ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये यूरोपीय यूनियन में, बेल्जियम में इस तरह की हुआ करती हैं, लेकिन ये तो बांग्लादेश ने भी इस तरह की जो फैसिलिटीज़ देकर हमें भी शॉक ज़रूर किया है। यानी हम वो क्वीन का ये कहना था कि मैं इसके बारे में बात करूंगी और यूरोपीय यूनियन के साथ जाके, वो लीडर हैं आपको पता है। और बहुत जल्द बांग्लादेश अब 2026 से पहले पहले आपको बताएं कि इसको वो दर्जा भी मिलने वाला है, रिवार्ड मिलने वाला है कि ड्यूटी फ्री के तौर पर ये एक्सपोर्ट्स कर सकेगा। तो ये तो बड़ी खबर है जी। और किस तरह से बांग्लादेश ने मात दी है इंडिया को। और एक्सपोर्ट्स के बारे में आपको पहले ही पता था कि जो टेक्सटाइल का है वो एक वक्त था कि जो चाइना है वो सबके ऊपर था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता जा रहा है और अब जो बांग्लादेश है उसकी जगह लेता जा रहा है। लेकिन इंडिया का तो माइंड ये था कि ये जो जगह है उसके बदले में रिप्लेस हम करेंगे चाइना को, लेकिन ऐसा नहीं है व्यूअर्स। अब बांग्लादेश उसको रिप्लेस करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।